हम में से हर व्यक्ति जीवन के पड़ाव में हर व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ घटना घटती रहती है। हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी की सहायता, मदद और हेल्प ज़रूर करता है। जब हम किसी की सहायता, हेल्प और उसकी मदद करते हैं, तो हमें ये सोच लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि आप किसी हेल्प या मदद कर रहे हैं, तो वो अगर किसी की अगर सहायता कर रहे हैं, तो सहायता करने से पूर्व आपको ये मन मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति की हम सहायता कर रहे हैं, वो धन से हो, पैसे से हो, रुपये से हो, दौलत से हो या अपनी शिक्षा के माध्यम से या जिस भी माध्यम से हो, आपको ये सोच लेना चाहिए कि अगर हम किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, दाएं हाथ से दे रहे हैं, तो बाएं हाथ से नहीं पता चले, तो वो अगर ऐसा हो सकता है नहीं पता चले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को देने वाले बने, लेने वाले नहीं। हम मोह माया में जी रहे हैं कि हम किसी की मदद कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी हमारी मदद करे ही, कोई ज़रूरी नहीं है। जीवन के रख रखाव में, जीवन के पड़ाव में हमने बहुत सारे ऐसे जन देखे हैं, जिस व्यक्ति की व्यक्तिगत विचारधारा आपसे बिल्कुल अलग होगा। अगर किसी की आप दिल खोल के मदद करते जा रहे हैं, फिर भी वह व्यक्ति आपके बारे में वो सही नहीं सोच सकता, इसलिए कि उसके मन मस्तिष्क, उसके दिमाग के अंदर जो है वो बात बैठ चुकी है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी कितनी भी मदद करे, हम उसकी मदद नहीं करेंगे। इसलिए कि आप जिसकी भी जितनी मदद करो, अगर उस व्यक्ति के अंदर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, वह इंसान का खुला दुश्मन है, उसका ज़मीर मुर्दा हो चुका है, वो अंदर उसकी अंतरात्मा इस बात सही दिशा में सोचने से मजबूर है, तब वह व्यक्ति आपकी कभी भी सहायता नहीं करेगा। इसलिए आप भी अपने जीवन के अंदर किसी व्यक्ति की सहायता और उसकी मदद करते हैं, तो हम ये बिल्कुल ना सोचें कि वह व्यक्ति हमारी भी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा, हमारे लिए रास्ता निकालेगा। कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने जीवन के हर पड़ाव में लोगों की सहायता करें, मदद करें, सामने वाला व्यक्ति आपका खुला ही दुश्मन क्यों ना हो। इसलिए कि अक्सर कहा जाता है कि राह में, हर किसी भी राह में अपना ये काम है कि राह में जलाते चलो चिराग, राह में दोस्त या दुश्मन का घर मिले। जीवन के पड़ाव में आप जीवन यापन कर रहे हो, आपके द्वारा अगर किसी को लाभ, बेनिफिट मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है, आप लोगों के लिए फ़ायदा करते जाइए। आपके जीवन के अंदर यकीनी है, वाक़ईतन आपके जीवन के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारी परेशानियों का हल दिखाई देगा। जब आप लोगों की मदद करते रहते हैं, तो उस बीच में आपके जीवन में अगर कठिनाई आती है, तो कठिन वक्त कैसे गुजर जाता है, कैसे रास्ता काट के निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए आप अक्सर यही कोशिश करें कि सही सोचें, सही दिशा में काम करें, और सही दिशा में काम करने लगते हैं तो आपके जीवन के अंदर जो है, आपकी जो समस्या है, आपके सोचने का जो नज़रिया है, वो बदल जाता है। इसलिए लोगों के नज़रियात, लोगों के ताल्लुकात, लोगों के संबंध, हर कोई एक दूसरे को यूज़ करना चाहता है। यूज़ इस संदर्भ में कह सकते हैं कि हर कोई सिर्फ लोगों से बेनिफिट लेना चाहता है, बेनिफिट देना नहीं चाहता है। तो आप इस लायक बनाए गए हैं कि आप दूसरों को बेनिफिट दे सकते हैं, फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आपको फ़ायदा पहुंचाना सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत तौर पर अगर उसकी राय में नहीं है, उसकी ज़िंदगी में अगर शामिल नहीं है, उसकी किस्मत में नहीं है कि वह किसी की मदद कर सके, तो वह व्यक्ति चाह करके भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आप किसी की मदद करते हैं, लोगों की सफलता के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, लोगों को कामयाबी की दिशा और दशा बदलने में अगर सहयोग करते हैं, तो आपका नाम तो वैसे ही आगे वाली सफ़ में और अगली श्रेणी में है कि आप जीवन के ऐसे
मंझधार में लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं, जिस मंझधार में लोग फंसते चले जाते हैं लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो हम आप भी जीवन के हर रख रखाव में हर व्यक्ति के व्यक्तिगत राय के तौर पर खुद बदलने के साथ दूसरों को भी बदलने के लिए काफ़ी आगे आएँ, लोगों के लिए अच्छा सोचें। आपके जीवन में भी अच्छा होगा। लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना जो काम है वो आप करते रहें और यही ईमानदारी आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएगी और आपका सरल स्वभाव, सरल व्यवहार लोगों के लिए दिशा प्रदान करेगा और आपकी दिशा भी, आपके जीवन शैली का निर्माण भी सकारात्मक तरीके से होगा और दिन प्रत्येक दिन आपकी ना चाहने वालों की लिस्ट भी बढ़ेगी और चाहने वालों की संख्या बल तो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, इसलिए कि लोग बुरा करने वालों के बीच संख्या संसार में बहुत अधिक है और अच्छा करने वालों की संख्या बहुत कम है। इसलिए लोगों की संख्या बल से, वक्त हालात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक दिन अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो दिन प्रत्येक दिन आप सही दिशा में सोचिए, सही निर्णय लीजिए और सही निर्णय लेने के साथ हर दिन एक नई सुबह के साथ, नई उम्मीद के किरण के साथ लोगों की उम्मीद पर खरे उतरिए। लोग आपकी उम्मीद पर खरे उतरे नहीं उतरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमने जीवन में ऐसे ऐसे हालात देखे हैं, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं देखी हैं जिस व्यवस्था का लाभ न खुद उठा पाते हैं लोग, न दूसरों को लाभ दे पाते हैं। तो आप के ज़रिए से अगर किसी का भला हो रहा है तो भला करने में थोड़ा भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। आपको संकोचित होने की आवश्यकता नहीं है। आप बदलाव के लिए बने हैं, इसलिए बदलाव लाइए, समाज में परिवर्तन कीजिए। सामाजिक न्याय के लिए आप उस वक्त तक लगे रहिए जब तक आप अपने मिशन में, आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते हैं। इसलिए किसी भी मकसद को पूरा होने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कोई ज़रूरी नहीं है। उसकी कोई हद मुतय्यन नहीं है कि आप अपने मिशन में कामयाब होना चाहते हैं तो कितने दिन और कितने समय लग सकते हैं। इसलिए अथक प्रयास कीजिए और जब आप अथक प्रयास करते हैं तो आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होते हैं। धन्यवाद, आभार।